In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I am your G Science teacher from Latif Niazi Memorial High School. Class 3rd. Today we are continue our unit number 6, materials. So open your book page number 55. And today we are read about conductors. Conductors, so read with me. Some materials like metals are good conductors of heat. This means heat can travel through them easily. कंडक्टर मीन्स मौसल, वो सामान या वो अशिया जैसे कि मेटल्स यानी कि धात, ये क्या हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं. इनमें से हीट आसानी के साथ पास हो जाती है. दिस मीन्स हीट कैन ट्रैवल थ्रू दैम ईजीली. वही बात आ गई कि वो सामान या वो अशिया जैसे कि मेटल्स यानी कि धात आसानी के साथ जिसमें से हीट पास हो जाए, वो क्या है, कंडक्टर्स कहलाएंगे. अगर हम कंडक्टर्स की डिफाइन टर्म लें तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, दोज मटेरियल्स विच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट ईजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल मैटर एंड वाटर. आप फिगर में भी देख सकते हैं, आपके पास दिया हुआ है, अ मेटल सॉसपैन हीट्स अप, इट कंटेन्स क्विकली. जो मेटल का सॉसपैन होगा वो जल्दी हीट अप होगा क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो इसकी एग्जांपल में आप एक मेटल का सॉसपैन भी ले सकते हैं. एंड इसके अलावा अनदर एग्जांपल है इसकी वाटर. नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज. ओपन योर बुक पेज नंबर 56. Some materials are also good conductors of electricity. Electricity means बिजली. Materials like wood and plastic are insulators. इधर हमने पहले कंडक्टर्स की बात करी थी, अब हम इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं. इंसुलेटर मीन्स गैर मौसल. अगर हम इंसुलेटर की डिफाइन टर्म लें तो हम कह सकते हैं, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट ईजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. वो सामान या वो अशिया जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी के साथ ना गुजरे, इंसुलेटर्स कहलाता है. और वो मटेरियल जिसमें से ईजीली पास हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो कहलाएगा कंडक्टर्स. इंसुलेटर मीन्स गैर मौसल एंड कंडक्टर्स मीन्स मौसल. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू दैम. सेम वही बात आ गई. इंसुलेटर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं कर रहे गुजरने के लिए, या हीट को भी पास करने की इजाज़त नहीं दे रहे. और जो चीज़ हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगी वो इंसुलेटर्स कहलाएगी, और जो इजीली पास कर देगी वो कहलाएगी कंडक्टर्स. यू विल लर्न फ्रॉम अबाउट दीज इन यूनिट नंबर 8. इस इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को आप डीपली पढ़ेंगे अपने यूनिट नंबर 8 में. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज. दीज आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स ज़राए. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए. दीज आर मटीरियल्स found in nature. Example, plants, animals, water, air, land, forest and soil. ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं जो हमें नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं, नेचर की तरफ से मिल रहे हैं, कुदरती तौर पर मिल रहे हैं. लाइक प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, वाटर पानी, एयर हवा, लैंड ज़मीन, फॉरेस्ट जंगलात एंड सॉइल मट्टी. These are known as natural resources. Number 2, human resources, इंसानी ज़राए. These are workers or employees. Example, farmers, builders and painters. ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन इंक्लूड है, वर्कर्स काम करने वाले, और एम्प्लॉयज़ भी जो जॉब्स वगैरह करते हैं. इनकी एग्जांपल्स में आपके पास आ गए फार्मर्स. फार्मर्स मीन्स किसान. बिल्डर्स जो मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें बनाते हैं. एंड पेंटर्स जो पेंट करते हैं. थर्ड वन इज़ कैपिटल रिसोर्सेज. दीज आर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. एग्जाम्पल्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट. क्या है बेटा, ये अलग अलग तरह के गुड्स हैं जो दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं. लाइक बिल्डिंग्स इमारतें, मशीन्स
जो आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जो आपका वर्क आसान करती हैं। टूल्स औजार, एंड इक्विपमेंट भी औजार ही होते हैं। देन वी डिस्कस about our next topic, materials are of different kinds. So read with me. Natural resources are things that come from nature. As you already know, natural resources हमें कहाँ से मिल रही हैं? नेचर से मिल रही हैं, कुदरती तौर पर मिल रही हैं। Examples are things like plants, air, forest, land and animals. ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एयर हो, फॉरेस्ट हो, लैंड या एज वेल एज एनिमल्स। नेचुरल मटेरियल्स सच एज वुड, मेटल्स एंड रॉक्स आर दोज विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। नेचुरल मटेरियल कुदरती सामान या अशिया जैसे कि वुड लकड़ी, मेटल्स धातें एंड रॉक्स चट्टान, ये सब चीज़ें क्या हैं? नेचुरल मटेरियल्स हैं और हमें मिल रही हैं कुदरती तौर पर ज़मीन पर। ह्यूमंस मेक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम दीज मटेरियल्स। इंसान क्या कर रहे हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेपर। पेपर मीन्स कागज़। पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल। पेपर क्या है? मैन मेड मटेरियल है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर। ये बन रहा है लकड़ी के रेशे से। वुड फाइबर, लकड़ी का रेशा। विच इज़ अ नेचुरल मटेरियल। अब ये जिस चीज़ से बन रहा है पेपर, पेपर बनाया किसने? इंसान ने बनाया, तो ये क्या हो गया? मैन मेड मटेरियल हो गया। पर ये बना किससे? नेचुरल मटेरियल से बना, वुड फाइबर से बना, जो हमें क्या क्या है? एक नेचुरल मटेरियल है, कुदरती सामान है। इट कैन बर्न ईजीली। ये आसानी के साथ जल सकता है। बर्न मीन्स जलना एंड ईजीली आसानी से। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। ये किस चीज़ की पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है? राइटिंग लिखने के लिए, प्रिंटिंग छपाई के लिए एंड पैकिंग मुख्तलिफ़ किस्म का सामान पैक करने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द पेपर यूज्ड टू मेक दिस बुक कैम फ्रॉम अ ट्री। जो पेपर आपकी बुक को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है वो हमें कहाँ से मिला है? किसके थ्रू बना है? ट्री के थ्रू बना है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर किस चीज़ से बन रहा है? वुड, लकड़ी से बन रहा है। और वुड हमें किसके थ्रू मिल रही है? ट्री यानी दरख्त के थ्रू मिल रही है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है कि वुड के फाइबर को, लकड़ी के रेशे को फाइनली चॉप किया जाता है, उसके पीसेस किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं और फिर मिक्स किया जाता है पानी के साथ। टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, एक सॉफ्ट पल्प बनाने के लिए। द पल्प इज़ देन टर्न इनटू पेपर। देन वो सॉफ्ट पल्प, ये जो एक मादा था, वो कन्वर्ट हो जाता है पेपर में। तो दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ पेपर मेकिंग। देन कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, मेटल्स। मेटल्स मीन्स धात। मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स। मेटल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? रॉक्स यानी चट्टानों से। कॉल्ड ओर्स। क्या कहला रहे हैं वो? ओर्स कहला रहे हैं। मेटल्स के साथ जो भी सब धातों के साथ चट्टानों के अंदर जो भी सब्सटेंस लगा हुआ होता है वो कहलाता है ओर्स। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटेरियल्स। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, हार्ड सख्त एंड शाइनी चमकदार। दैट कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। क्या कह रहे हैं? ये हैमर्ड मीन्स हथौड़ी या कोई भी टूल, औजार। और मोल्डेड मीन्स चिकनी मट्टी। इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। इसको अलग अलग तरह की शेप्स के अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है विदाउट ब्रेकिंग, बगैर तोड़े। देयर प्रॉपर्टीज मेक दैम यूजफुल। इसकी खुसूसियात इसे कारआमद बनाती हैं। फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए। सच एज कटलरी, सॉसपेंस, कार्स एंड कॉइन्स। कटलरी वो सामान जो अपने किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि छुरी, कांटे या चमचे। सॉसपेंस जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म का खाना बनाते हैं। कार्स गाड़ियाँ एंड कॉइन्स सिक्के।
थैंक्स फॉर लिसनिंग।